लेक्चर 36। पेज 1। मानव संवेदी अंग, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। डायग्राम का विवरण। इस डायग्राम में मानव शरीर के 5 मुख्य संवेदी अंगों और उनसे संबंधित रिसेप्टर्स व उनके कार्यों को एक फ्लोचार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। आंखें डाउन एरो, फोटो रिसेप्टर डाउन एरो, दृश्यता क्षमता, कान डाउन एरो, फोनोरिसेप्टर डाउन एरो, श्रवण क्षमता तथा शारीरिक संतुलन, जिह्वा डाउन एरो, कैमोरिसेप्टर डाउन एरो, स्वाद क्षमता, बोलने, सांस लेने तथा भोजन निगलने में सहायक, नाक डाउन एरो, कैमोरिसेप्टर डाउन एरो, गंध प्राप्त करना, राइट एरो श्वसन व्यवस्था, त्वचा डाउन एरो, थर्मोरिसेप्टर अथवा मैग्नोरिसेप्टर डाउन एरो, स्पर्श संवेदना प्रदान करते हैं। पेज 2। मानव आंख, ह्यूमन आइज। डायग्राम का विवरण। ये मानव आंख की आंतरिक संरचना का एक क्रॉस सेक्शन चित्र है जिसमें विभिन्न भागों को नामांकित किया गया है। इसमें कॉर्निया, आइरिस, पुतली, जलीय द्रव, एक्वियस ह्यूमर, लेंस, सिलियरी मांसपेशी, विट्रस ह्यूमर, श्वेत पटल, स्क्लेरा, रक्तक पटल, कोरॉइड, रेटिना, पीत बिंदु, येलो स्पॉट, अंध बिंदु, डार्क स्पॉट और ऑप्टिक नर्व को दिखाया गया है। कॉर्निया। सामान्य परिचय। कॉर्निया एक पारदर्शी परत है जो स्वयं में कई उपपरतों में विभाजित होती है। 5+1 लेयर। यह शरीर का एकमात्र ऐसा जीवित भाग है जिसमें रक्त नहीं पहुंचता, अर्थात यहां विसरण विधि से ऑक्सीजन और जल प्राप्त होता है, जिससे कॉर्निया अपना कार्य करती है। पेज 3। कॉर्निया के कार्य। एक कॉर्निया हमारी आंखों के मुख्य लेंस की तरह कार्य करता है, अर्थात आंखों में प्रवेश कर रहे प्रकाश को मोड़कर रेटिना के लिए व्यवस्थित करता है, जिससे सही ढंग से प्रतिबिंब का निर्माण हो सके। नोट - नेत्रदान के दौरान हमारी कॉर्निया ही प्राप्त की जाती है तथा आंखों के प्रत्यारोपण अर्थात कैरेटोप्लास्टी के लिए कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। नेत्रदान से प्राप्त कॉर्निया को कॉर्निया बैंक में सुरक्षित रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सी तथा हाइपोथर्मिक संग्रहित विधि से 14 दिन के लिए। मृत्यु के बाद कुछ घंटों तक कॉर्निया सुरक्षित रहती है और इसे निकाला जा सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन विधि -80 डिग्री सी खोल तापमान पर कॉर्निया को कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इस दौरान कॉन्ड्रॉइडिन सल्फेट अथवा ग्लिसरॉल विलियन में इसे रखा जाता है। पेज 4। कॉर्निया में समस्या होने पर दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म नामक बीमारी हो जाती है, जिससे दिखाई देना लगभग कम हो जाता है। ट्रेकोमा नामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान कॉर्निया ही क्षतिग्रस्त होती है। श्वेत पटल, स्क्लेरा। यह कोलाजन प्रोटीन से निर्मित एक बाह्य परत है जो हमारी आंखों को बाह्यात्मक सुरक्षा प्रदान करती है धूल, मिट्टी और कीड़ों से। ये हमारी आंखों के 5/6 भाग को कवर करती है और इसमें सीमित रक्त आपूर्ति होती है। नोट - चोट लगने और अधिक नशा करने के बाद ये लाल हो जाती है तथा पीलिया की समस्या में ये पीली हो जाती है। पेज 5। रक्तक पटल, कोरॉइड। ये आंखों की दूसरी परत है जिसमें बहुत पतली पतली रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। कार्य। 1 इसके द्वारा आंखों को पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं तथा ऑक्सीजन की भी पूर्ति होती है। 2 ये आंखों के आंतरिक परावर्तन को कम करता है तथा प्रकाश अवशोषण में भूमिका निभाता है, जिससे कि बेहतर प्रतिबिंब बन सके तथा आंखों में चकाचौंध या चमक न आए। 3 रक्तक पटल रेटिना के तापमान को बनाए रखती है। रेटिना। ये हमारी आंखों की तीसरी और आंतरिक परत है जिसे मुख्य परत की भांति माना जाता है। यह एक कैमरा फिल्म की तरह कार्य करती है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वास्तविक, उल्टा और सामान्य से छोटा। पेज 6। जब प्रकाश संवेदनाएं रेटिना पर पड़ती हैं तो ये इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है और ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन तक भेज देती है और हमारा ब्रेन स्पष्ट इमेज बना देता है। नोट - हमारी रेटिना 10 बहुत पतली परतों से मिलकर बनी है जो फोटोरिसेप्टर का कार्य करती है और इसकी रचना में 2 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। डायग्राम का विवरण। रेटिना की कोशिकाओं का वर्गीकरण एक फ्लोचार्ट के रूप में दिया गया है। कोन सेल, शंकु कोशिका, डाउन एरो, तीव्र प्रकाश अथवा सूर्य के प्रकाश में सक्रिय होती है। डाउन एरो, रंगीन दृश्यता प्रदान करना। 3 प्रकार के कोन सेल, रेड कोन सेल, ब्लू कोन सेल, ग्रीन कोन सेल। रॉड सेल, शलाका कोशिका, डाउन एरो, मंद अथवा मध्यम प्रकाश में सक्रिय होती है। डाउन एरो, श्वेत श्याम दृश्यता ब्लैक एंड व्हाइट प्रदान करती है। पेज 7।
नोट माइनस मनुष्य की आंखों में कोन सेल व रॉड सेल दोनों होती हैं, अतः हम रंगीन एवं ब्लैक एंड व्हाइट दोनों देखने में सक्षम होते हैं। कोन सेल कई बार आनुवंशिक स्तर पर प्रभावित होती है और हमें आनुवंशिक रोग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। प्रमुख वर्णांधता 1 रेड CBD लाल रंग नहीं दिखता, 2 ग्रीन CBD हरा रंग नहीं दिखता, 3 ब्लू CBD माइनस बहुत रेयर होता है। रॉड सेल में समस्या होने पर अभावजन्य बीमारी रतौंधी हो जाती है, जिसे ठीक किया जा सकता है। चिकन, मुर्गा या मुर्गी की आंख में रॉड सेल नहीं होते, केवल कोन सेल होते हैं, अतः दिन में ही स्पष्ट दिखाई देता है। कुत्तों की आंखों में कोन सेल अधिक सक्रिय नहीं होती, अतः उसे ज्यादा रंगीन वस्तुएं नहीं दिखती। उल्लू तथा अन्य रात्रिचर जीवों में रॉड सेल अधिक सक्रिय होती है, जिससे उन्हें रात में स्पष्ट दिखाई देता है। पेज 8 रात्रि में स्पष्ट दिखाई देता है। नोट, मधुमेह होने पर डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या हो जाती है तथा उम्र अधिक होने पर वयस्कों में मैक्युलर डिजेनरेशन की समस्या आती है, जिससे रेटिना प्रभावित होती है। येलो स्पॉट पित्त बिंदु, ये रेटिना का प्रमुख भाग है जहां सबसे ज्यादा रॉड और कोन सेल पाई जाती हैं, इसलिए सबसे बेहतर प्रतिबिंब यहां पर बनता है। इसे मैक्युला ल्यूटिया के नाम से जाना जाता है। पित्त बिंदु के आसपास फोविया बिंदु होता है, जहां पर उच्च तीक्ष्णता वाले प्रतिबिंब बनते हैं। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट, यह भी रेटिना पर स्थित एक बिंदु है जहां रॉड और कोन सेल अनुपस्थित होती हैं, अतः यहां प्रतिबिंब नहीं बनता, बल्कि यहां ऑप्टिक डिस्क पाई जाती है और ऑप्टिक नर्व निकलती है। पेज 9 नोट, रेटिना वास्तव में हमारे मस्तिष्क का विस्तार वाला भाग है और इसे हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। आइरिस और पुतली, डायग्राम का विवरण। इस चित्र में आंख की बाहरी संरचना दिखाई गई है। इसमें बीच के गहरे गोल हिस्से को पुतली के रूप में दर्शाया गया है और पुतली के चारों ओर के रंगीन भाग को आइरिस के रूप में लेबल किया गया है। आइरिस और पुतली विशेष अपारदर्शी परत होती है जो कि आंखों में प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है, तथा पुतली प्रकाश का प्रवेश द्वार होती है और आइरिस पुतली के आकार को समायोजित करती रहती है और दो स्थितियां बनती हैं। 1. जब प्रकाश की मात्रा अधिक हो। डायग्राम का विवरण। यहां पुतली के सिकुड़ने की प्रक्रिया दिखाई गई है। तीर के निशान केंद्र की ओर अंदर की तरफ हैं, जो दर्शाते हैं कि पुतली का आकार छोटा हो जाता है, आइरिस बड़ी दिखती है। इस स्थिति में आंख में आवश्यकता से अधिक प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। पेज 10(2) जब प्रकाश की मात्रा कम हो। डायग्राम का विवरण। यहां पुतली के फैलने की प्रक्रिया दिखाई गई है। तीर के निशान बाहर की ओर हैं, जो दर्शाते हैं कि पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, आइरिस का आकार छोटा हो जाता है और इस प्रकार आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश की स्थिति बनती है। नोट, आइरिस में मेलानिन नामक रंजक पाया जाता है, जो कि आंखों के रंग का निर्धारण करता है तथा प्रकाश अवरोधक का भी कार्य करता है। मेलानिन रंजक मेलानिन पिगमेंट। मेलानोसाइट कोशिकाएं टायरोसाइनेज अमीनो अम्ल के आधार पर विशेष रंजक का उत्पादन करती हैं, जिसे मेलानिन कहा जाता है। यही रंजक हमारे बालों, त्वचा तथा आंखों आदि के रंग का निर्धारण करते हैं। मेलानिन 3 प्रकार के होते हैं। पेज 11 मेलानिन का वर्गीकरण। डायग्राम का विवरण। यहां मेलानिन को एक फ्लोचार्ट के माध्यम से 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: यूमेलानिन, फेयुमेलानिन और न्यूरोमेलानिन। 1. यूमेलानिन काला और भूरा रंग प्रदान करता है। आंखों के आइरिस का रंग, बाल तथा त्वचा आदि का रंग इसी से निर्धारित होता है। सामान्य यूमेलानिन राइट एरो, सामान्य काली आइरिस। अधिक यूमेलानिन राइट एरो भूरी आइरिस। कम यूमेलानिन राइट एरो ब्लू नीली आइरिस। आंखों के कुल 6 रंग कलर्स हैं: ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, एम्बर, हेजल। 2. फेयुमेलानिन यह गुलाबी रंग प्रदान करता है। ये होंठ, सेक्सुअल पार्ट और ब्रेस्ट पर पाया जाता है। 3. न्यूरोमेलानिन लाइट ब्लू प्रदान करता है। न्यूरॉन का रंग कलर। पेज 12 विटिलिगो यह एक सफ़ेद दाग की समस्या है, जिसमें त्वचा पर कहीं कहीं सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। इसमें मेलानिन प्रभावित हो जाता है। एल्बिनिज्म रंजकहीनता ये एक जन्मजात समस्या है, जिसमें पूरी शरीर सफ़ेद हो जाती है। हेट्रोक्रोमिया ये भी जन्मजात समस्या है, जिसमें दोनों आंखों के आइरिस के रंग अलग अलग हो जाते हैं। सिलियरी मांसपेशियां सिलियरी मसल्स ये मांसपेशियां लेंस के दोनों सिरों पर होती हैं तथा लेंस की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करती हैं।
ये एक अनैच्छिक पेशी है जो कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि को बेहतर बनाकर रखती है। पेज 13 तथा लेंस को समायोजित करती है। नोट: बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और लेंस का समायोजन प्रभावित हो जाता है तथा प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टिदोष की समस्या हो जाती है। उत्तल और अवतल बाइफोकल लेंस के चश्मे की आवश्यकता हो जाती है।